नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें कई ऐसी चीज़ों पर ज़्यादातर फोकस किया गया है, खासतौर पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। इसके अलावा एक बात जो खासतौर पर कही गई है कि उत्तराखंड को बीजेपी की सरकार के कार्यकाल में ही आदर्श राज्य बनाया जा सकता है। बाकायदा नितिन गडकरी की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो थोड़ी देरी ही सही, लेकिन बीजेपी के इस दृष्टि पत्र में, घोषणा पत्र में उत्तराखंड की जनता के लिए ढेर सारे वादे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस के घोषणा पत्र, आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्र से कितना वजनदार है बीजेपी का घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और लगातार आपको साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में इस वक्त चूंकि 14 फरवरी को वहाँ पर मतदान होना है, तो किस तरह के चुनावी हिसाब किताब वहाँ पर लग रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, इस वक्त चुनाव प्रचार चल रहे हैं। चुनाव प्रचार के ठीक पहले बीजेपी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उस घोषणा पत्र में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख बाकायदा नितिन गडकरी की तरफ से किया गया है। और ख़ास तौर पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए इसमें ढेर सारे वादे किए गए हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड को कैसे आदर्श राज्य बनाया जाए, इस पर भी चर्चा, इस पर भी बाकायदा फोकस इस दृष्टि पत्र में किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त लखपत बुटोला जी हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लखपत बुटोला जी, आपका स्वागत है। समीर रतूड़ी जी इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं लखपत बुटोला जी के पास। बुटोला साहब, आप लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि देखिए बीजेपी किस तरह से टाल मटोल कर रही है मैनिफेस्टो को लाने में। आ तो गया मैनिफेस्टो बीजेपी का, अब क्या लग रहा है कि इस मैनिफेस्टो के आधार पर बीजेपी अपनी बात को और वजनदार तरीके से चुनावी प्रचार में रखेगी? आप लोग के घोषणा पत्र से कितना ज्यादा प्रभावी लग रहा है, जरा बताइए। हेलो लखपत बुटोला जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी, मेरी आवाज आ रही? जी, बोलिए। जो सवाल मैंने पूछा, सवाल सुना सर आपने? जी नहीं, दोबारा बताएं। सवाल यह है कि बीजेपी का देखिए अब घोषणा पत्र आ गया, मैनिफेस्टो आ गया, दृष्टि पत्र बीजेपी के लोग इसे कह रहे हैं, आप लोगों का पहले ही आ चुका था। तो अब आप कंपेयर तो कर रहे होंगे ना, तो कितना ज्यादा प्रभावी लग रहा है बीजेपी का ये घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो? देखिए, जो भाजपा ने अपना दृष्टि पत्र आज जारी किया है, अब चुनाव की जब मुश्किल से 5 दिन रह रखे हैं, तब जाके भाजपा इतनी कंफ्यूज थी, इतना उनके अंदर एक प्रकार से डर है कि जो उन्होंने अभी तक जनता के बीच ये नहीं बता पाए थे किन किन मुद्दों को लेके काम करें। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आप देखोगे जब यही इन्होंने अपना दृष्टि पत्र 2017 में दिखाया था, तो इनके पहले पेज के पहला बिंदु था कि हम 7 दिन के अंदर लोकायुक्त को लागू करेंगे। लेकिन 5 साल सरकार के चले गए, 2/3 बहुमत 57 के विधायक इनके पास थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोकायुक्त क्यों नहीं लाए? बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है। इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने के अंदर प्रदेश में जितने रिक्त पद हैं उसको लेकर के हम पूरे के पूरी नियुक्तियां निकाल देंगे। मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि इन्होंने पिछले जो झूठ पत्र, जिसको मैं कह सकता हूं, उस झूठ पत्र का एक भी बिंदु पूरा नहीं किया है, और उसको लेकर जनता में आक्रोश है। और ये कंफ्यूज है कि पिछले वाले को दोहराए या नया बनाए, नया क्या विजन दे। और आप देखोगे इसके अंदर कोई भी 100 की बात नहीं है जिसको लेकर के हम कह सकते कोई ऐतिहासिक बात। न इससे महंगाई पे इन्होंने बात की है, न भ्रष्टाचार पे बात की है, न रोजगार पे बात की, न शिक्षा पे बात की, न स्वास्थ्य पे बात। अब करते भी किस मुंह से? क्योंकि आप जानते हैं कि भाजपा के पास 2/3 बहुमत था और जनता ने इन्हें 5 साल दिया। डबल इंजन की सरकार, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता ने इनको दिया, और इन्होंने उस इंजन को पीछे ले जाने का काम किया। प्रदेश को इतने पीछे इन्होंने ले गए हर प्रकार से, उसको लेकर के मुझे लगता है कि आज भाजपा की जवाब दी गई है कि भाजपा ये कहती है कि हमने 5 साल ये किया है, और पिछले घोषणा पत्र जो इनका दृष्टि पत्र था, उस दृष्टि पत्र को लेकर के हमने ये काम किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने जहाँ एक तरफ दिखाया कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उत्तराखंड के स्वाभिमान को लेकर के किन किन बिंदुओं पे काम करेंगे। हमने देखिए, आप चाहे रसोई के हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे रोजगार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, सब पे हमने अपना बात कही। और हम
एक हमने कहा 4 धाम 1000 काम हम करके दिखाएंगे और उसको लेकर हम विस्तृत रूप से दिया। लेकिन भाजपा का जो आप देखो दृष्टि पत्र एक प्रकार से कंफ्यूजन है। अब पूरी की पूरी प्रोसेस जिस तरह से बनाया गया उसमें कोई ऐसा नहीं किसी कहे कि बहुत अच्छा और पिछले बार का भी नहीं हिसाब देना है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ भी नया है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें नई ज़रूर दिख रही है। नया ये है कि आदर्श राज्य कैसे बनाया जाए उत्तराखंड को। बीजेपी दावा कर रही है कि हमारे ही कार्यकाल में उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और उत्तराखंड की जनता को भरोसा है बीजेपी के ऊपर। तो यदि फिर से सरकार बनती है उत्तराखंड में बीजेपी की, तो मान कर चले कि इसे एक आदर्श राज्य के रूप में बनाने की बीजेपी सरकार की पूरी कोशिश होगी, उनका ये दावा है। महिलाओं को फोकस किया गया है इस घोषणा पत्र में, युवाओं पर जोर दिया गया है, नौकरी पर जोर दिया गया है, साथ ही साथ किसानों पर जोर दिया गया है, अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। मैं आ रहा हूं सर, मैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पास अब चल रहा हूं। जुड़ चुके हैं समीर रतूड़ी जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी भाई संदर भाई, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। समीर रतूड़ी जी, आप लोगों के घोषणा पत्र को एक ट्रेलर की तरह मतलब दिखाने की कोशिश हुई कि ट्रेलर है, बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है। कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा पत्र, बीजेपी की तरफ से भी घोषणा पत्र। अब आप लोग थोड़ा सा अंतर निकाल रहे होंगे, कहाँ कहाँ हम लोग का छूट गया, कहाँ कहाँ वर्कआउट किया जाना है। पहली बार आप लोग वहाँ पर चुनाव इस तरीके से बड़े लेवल पर लड़ रहे हैं, तीसरे विकल्प के तौर पर आने के दावे कर रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी के घोषणा पत्र से, दृष्टि पत्र से आम आदमी पार्टी सोचने के लिए मजबूर हो गई है? देखिए मेरे नमस्कार बुटोला जी, गौरीशंकर भाई, देखिए मैं दोनों घोषणा पत्र का आकलन कर रहा हूँ। जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने भी जारी किया है और जो आज गडकरी जी के द्वारा भाजपा का जारी किया है, मैं आज भाजपा के बारे में बात करना चाहूंगा। ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, ये एक तरीके से उसको अपनी ये साफ दिखाता है कि उन्होंने कैसी करी पिछले 5 साल के दौरान, और उसको सुधार करने का काम भी उसमें दिखाई दे रहा है कि घोषणा पत्र में है। दूसरी बात ये कि इस घोषणा पत्र में इन्होंने पलायन को लेकर कोई बात नहीं करी है। इन्होंने कहीं पर भी नौजवानों के रोजगार को लेकर कोई बात नहीं करी है। जहां तक इन्होंने महिलाओं के बारे में बात करी है, तो इन्होंने महिलाओं को एक सुविधा सिलेंडर देने की बात जरूर करी है उसमें। लेकिन महिलाओं की जो वहां पर जो फ्री महिलाएं है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार के लिए स्पष्ट तो करेगी गरीब होने की परिभाषा क्या है उनके पास। क्या उस फ्री होने की परिभाषा में हमारे आवाम की, हमारे पहाड़ की जो महिलाएं हैं या दूर दराज की जो महिलाएं हैं वो फिट बैठती की नहीं बैठती, सवाल वो भी है। जहाँ तक आपने हमसे सवाल भी पूछा है कि हमारे आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, वो हमारी गारंटी है, जो गारंटी हमने जनता के बीच में रखी है। मैं आपको स्पष्ट कर इस बात को लेकर कि मुझे पूरी खुशी है इस बात को बोलने की कि जिन घोषणा पत्र को लेकर ट्रेलर का नाम दे रहे हैं, उस ट्रेलर को फॉलो करने वाली कांग्रेस पार्टी भी थी, जिन्होंने फ्री बिजली की बात भी करी, जिन्होंने रोजगार देने की बात भी करी, जिन्होंने तमाम उन गारंटी पर बात करने की बात करी जो गारंटी आम आदमी पार्टी देने को तैयार हुई है, जिन्होंने पहले घोषणा करी है, जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में करी है। आज अगर हम भाजपा की बात देखें तो भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो लेन से जुड़ा हुआ घोषणा पत्र नहीं। उन्होंने किसानों को 6,000 रुपए अपने स्टेट से देने की बात करी है, तो 6,000 रुपए जो सेंटर से मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं वो ये जान रहे हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने किसानों के साथ बहुत बड़ी अनदेखी करी है, किसानों के साथ बड़ा भेदभाव किया है, इसलिए किसान रुष्ट है, उनको आर्थिक रूप से मनाने की कोशिश। लेकिन समीर जी सुनिए, जो लेकिन वादे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि 2025 तक उत्तराखंड को बेहतरीन आदर्श राज्य बनाने का लक्ष्य बीजेपी सरकार रखेगी। युवाओं पर फोकस किया गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है, किसानों को अभी तक जो राशियां प्राप्त होती थी उसमें बढ़ोतरी की गई है, कई सेक्टर्स पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि बीजेपी मानकर चल रही है कि इस बार भी उनकी बड़ी जीत होगी, इसलिए 225 तक उनका रोड मैप तैयार है? देखिए मैंने कहा घोषणा पत्र में घोषणाएं हैं, यथार्थ नहीं है। यही घोषणा पत्र पहले जारी हुआ था जिसमें उनकी अपनी कई घोषणाएं थी, उसका यथार्थ तो किसी को मिला नहीं है। 2025 से 26 तक जो ये अपना आकलन करके बैठे हुए हैं, ये तब तो सिद्ध होगा जब इनकी कथनीय करनी में अंतर नहीं होगा। आज अगर आप भाजपा के पिछले 5 साल कार्यकाल को देखेंगे तो उसी उपलब्धि हम गिना लें तो उसके फिर न तो रोजगार कहीं कर रहे हैं, न पहाड़ों में स्कूल खुले, उपलब्धि है कि पहाड़ के स्कूल बंद हो गए, रोजगार नहीं हो गए, लोग पलायन ज्यादा कर गए। आप पहाड़ के अंदर जो भूखा के जो था जिसका मतलब आज पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में चल रहा है, उसके बारे में आज 5 साल बाद उनको पहुंचाने के लिए क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, वो आज बातों करने को तैयार है।
बाहर के अंदर जो बुरी दुर्दशा है महिलाओं की, उसके बारे में कोई बात आज से 5 साल में नहीं करी। बाहर के अंदर खेती बाड़ी को लेकर प्रोत्साहन होना चाहिए, उसमें कोई कार्यवाही की द्वारा नहीं करी गई। उत्तराखंड के अंदर जो उनका रेवेन्यू पर कैपिटल इनकम होना चाहिए वो भी उनका आगे नहीं बढ़ पाया है। तो जब सारी चीजें पिछले 5 साल के दौरान खत्म हो गई है, तो अब आप इस शब्दों को सिर्फ जुमले समझ सकते हैं। इन सबको तो ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं ना समीर जी, ये आप कह रहे हैं या लखपत बुटोला जी कह रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ 5 साल में, प्रदेश को पूरी तरह से विकास का पहिया जिस तरह से घुमाने की जरूरत थी वैसा नहीं कर पाया, जबकि बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने में लगी रह गई। लेकिन रविंद्र जुगरान इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर लेकिन रहेंगे। रविंद्र जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आखिरकार आप लोगों का आ गया घोषणा पत्र, बड़ा इंतजार था। इतने इंतजार के बाद मतलब क्या कुछ खास अलग क्या है आपके इस घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के को अगर कंपेयर किया जाए तो आपके घोषणा पत्र पर कैसे जनता क्यों भरोसा करेगी, क्यों इस वादों पर एकमुश्त होकर के पूरी तरह से वोटिंग करेगी जनता? गौरी शंकर जी देखिए, विलंब 2 दिन जो है, लता मंगेशकर जी का देहावसान हो गया, राष्ट्रीय शोक हम लोगों ने डिक्लेयर किया, राष्ट्रीय शोक के कारण विलंब हो गया। ठीक है, अब घोषणा पत्र आ गया है तो आप हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मविश्वास, हमारे उत्साह को आप स्वयं समझ सकते हैं कि हम कितने आशान्वित और पूरी तरह से हमको विश्वास है कि सरकार आने जा रही है, जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है। इसलिए हमने 2025 तक की प्लानिंग कर ली है। हमारा घोषणा पत्र अलग इस तरीके से है कि हम सारा का सारा जो हमारा स्ट्रेस है, हमारा फोकस है, हमारा केंद्र बिंदु है, वो हम उत्तराखंड के अंदर, अगर आपको उत्तराखंड को आगे ले जाना है, विकास के मॉडल को सब तक पहुंचाना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा स्ट्रांग होना चाहिए। वो सड़क है, रेल यातायात है, वायु यातायात है, हमारा सारा फोकस उस पर है। फिर हमने युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, किसानों और जो हमारी जो लघु उद्योग है उसके साथ साथ व्यवस्था को बेहतर सुदृढ़ बनाने के लिए, चाहे वो पर्यटन हो, ऊर्जा हो, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, हमने रेवेन्यू के लिए भी इसमें बहुत गुंजाइश छोड़ी है कि रेवेन्यू अर्निंग बढ़नी चाहिए। तो ये सब चीजें कवर अप होती हैं जब हम आधारभूत ढांचे को स्ट्रांग करते हैं, तभी पर्यटक आता है, तभी इंडस्ट्री आती है, तभी छोटा उद्योग आता है, तभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आती है, टूरिज्म इंडस्ट्री आती है। तो हम आश्वस्त हैं कि हम 2025 तक उत्तराखंड में जनता की सेवा करने का हमको अवसर मिलेगा और हम जो है उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं, उसी हिसाब से घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र बिल्कुल क्लियर है। हमने 2017 में भी जो घोषणा पत्र जारी किया था, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और आज जो भी कुछ कर पाए हैं, डबल इंजन की सरकार, सेंटर और स्टेट मिलकर, प्रपोजल्स जो भी स्टेट से गए, उत्तराखंड से गए, सेंटर ने उसमें उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट लिया और उत्तराखंड देवभूमि, तीर्थ देवभूमि को जो है ऋषि मुनियों की भूमि में बोलिए बुटोला साहब, किया है, काम दिख रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या जुगरान जी एक मिनट रुकिए, आपकी बातों पर कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं लखपत बुटोला जी? बोलिए बुटोला साहब। जुगरान जी ने कहा, मैं सुना चाहता, जुगरान जी आपने पहले बिंदु था कि हम लोकायुक्त को 6 महीने के लोकायुक्त को 100 दिन में लागू करेंगे। लोकायुक्त क्यों लागू नहीं हुआ? आपने कहा था 6 महीने के अंदर हमने जितनी सरकारी भर्तियां हैं उनको लेकर के हम पदों को भरेंगे। आपने कहा था कि हम प्रतिभावान छात्रों को कोचिंग देंगे। आपने कहा था उच्च शिक्षा में ब्याज रहित छात्रवृत्ति देंगे। मेडिकल टूरिज्म के लिए, हेल्थ रिजर्व के लिए आधारित केंद्र बनाएंगे। लोग किसानों के कर्ज माफ करेंगे। गन्ना का भुगतान 15 दिन में करेंगे। 2019 तक हर गांव में हम सड़क ले जाने का काम करें। स्किल इंडिया आधुनिक कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करेंगे। ये आप ये बताओ, इसमें से एक भी घोषणा कौन सी पूरी हुई? घोषणा सिर्फ ये पूरी हुई कि विकास आप इस तरह से करते हैं। आपने लूट खसोट, भ्रष्टाचार, महंगाई, बलात्कार में देवभूमि को आपने कलंकित करने का काम कर लिया। आपने यहाँ के रहन सहन, खान पान की जो बात थी, यहाँ के जो स्थानीय उत्पादों की बात थी, जो हमारे पहाड़ी जो संस्कृति और कल्चर थी, जो हमारे स्थानीय भाषा बोली थी, उसको लेकर के आपने जिस तरह से पूरा का पूरा उसको खत्म करने का आपने एक षड्यंत्र रचा है। यही आपका विकसित उत्तराखंड की बात करते, जो दूसरे राज्य पे था, जिसकी जीडीपी जिस राज्य की तो क्या, चलिए मैं समझ रहा हूँ बुटोला साहब, पीछे ले जाने का काम कर दिया। पीछे से आपने बुटोला साहब मैं आपकी बात को जुगरान जी के पास लेके जा रहे हैं। जुगरान जी एक बात बताएं, क्या जो आरोप, अब सुनिए तो बुटोला साहब, क्या आरोप जो बुटोला साहब लगा रहे हैं आपके ऊपर जुगरान जी, क्या वाकई में कुछ काम
ऐसे काम जरूरी जो काम थे जो आप लोग बाकायदा अपने पिछले बार 2017 में आपने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है दृष्टि पत्र के जरिए जनता को एक तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि पिछले बार के जो वादे पूरे नहीं हुए इस बार जरूर किए जाएंगे। क्या लगता है किस तरह से इस दृष्टि पत्र को उत्तराखंड की जनता देखने की कोशिश करे? बुटुला जी बहुत अच्छी बातें करते हैं और मैं इनको बधाई दूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो है बहुत ईमानदारी के साथ एक विपक्षी दल के नाते अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने की भरसक प्रयत्न करने हैं। वो विरोध के लिए विरोध करना, एक सिरे से वो विरोध के लिए विरोध कर रही है कांग्रेस इस समय, क्योंकि उनकी बातों में धरातल में जमीन और आसमान का अंतर है। अब अंततः तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद मतदान होना है। जनता तय करेगी काम किसने किया है, किसने झूठे वादे किए, किसने उत्तराखंडियत का नारा दिया और टिकट उत्तराखंड आंदोलनकारी की हत्या करने वालों को दे दिया। ये जनता तय करने वाली है। जनता तय करेगी कि किसने उत्तराखंड राज्य बनाया और किसने जो है मोदी जी की सरकार और अटल जी की सरकार ने एम्स, निट, IIM, लॉ कॉलेज तमाम चीजें दी है। और जनता ये भी देखेगी कि यूपीए की सरकार ने उत्तराखंड को क्या मिला, कोई उपलब्धि एक भी गिनाने को है। जनता ये भी देखेगी कि मोदी जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में अजीत डोभाल जी, जनरल CDS विपिन रावत जी, लोहनी साहब और एक बड़ी 12-14 लोगों की श्रृंखला को मोदी सरकार ने देश में स्थापित करके उत्तराखंड का मान बढ़ाया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मेरे सवाल का जवाब मैं देता हूं। लोक आयुक्त को छोड़कर 99% बातें जो क्या कहते हैं बुटोला साहब ने कही सब धरातल पे पूरी हुई है। चाहे वो स्किल इंडिया का मामला हो, चाहे लोकल फॉर वोकल मोदी जी का नारा हो, लोकल फॉर वोकल और स्किल इंडिया पूरा काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज 5-5, 6-6 इस 5 साल की सरकार में खुल रहे हैं। और कौन सा काम बाकी है? हाँ, एक लोकायुक्त को लागू करना है। चलिए ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ जुगरान जी आपने कहा ना कि कौन सा काम ऐसा बाकी है जो अब करना है, जो बाकी है उसे कर करके दिखाएंगे, आदर्श राज्य बनाएंगे, दावे आप लोग कर रहे हैं। समीर जी से हम पूछते हैं, समीर जी उत्तराखंड में तो सब कुछ हो ही चुका है, जनता भी संतुष्ट है, जैसा कि बीजेपी दावे कर रही है उनकी सरकार से, कांग्रेस पहले दावे करती रही है, तो फिर आप लोग के तीसरा विकल्प का जो दावा कर रहे हैं कि हम लोग को इस बार जनता वोट करेगी, हम लोग की सरकार बनेगी, तो फिर किस आधार पर करेगी? जब सब कुछ हो ही चुका है तो फिर आधार क्या है आप लोगों का? गौरी शंकर जी, अगर आप पहाड़ों में स्कूल बंद होने को आप अच्छा मान रहे हैं तो मुझे समझता अच्छा है कि परिभाषा बदलनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर पहाड़ों में बदतर होती स्वास्थ्य सेवाएं को आप अपनी उपलब्धि मान रही हैं तो आपको अपनी परिभाषा मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अगर पहाड़ पे पहाड़ों की गाँव की दूरदर्शिता को आप उपलब्ध मान रहे हैं तो आपको फिर दोबारा परिभाषा बदलनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा इस बात को लेकर। मैं बड़े शोक के साथ बोलना चाहता हूँ इस बात को लेकर कि जिन तमाम लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई इस कारण पर लड़ी थी कि उत्तराखंड के पहाड़ों का विकास, पहाड़ों के संग्राम की महिलाओं का विकास, पहाड़ों के जनजीवन को सुधार करके उत्तराखंड राज्य बनना चाहता। अगर आज वो इस बात को बोल रहे हैं कि हमने पूरे वादे पूरे कर दिए तो हमें दोबारा विचार करना पड़ेगा कि वादे क्या थे। सबसे पहली बात यह है, किसी पद में आने के बाद एक व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। अगर उत्तराखंड के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं तो ये कोई अगर वादा भी ना किया हो तो ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि स्कूल बंद ना होना पड़े, स्कूल को चलाया जा सके। अगर पहाड़ के अंदर गाँव के अंदर हॉस्पिटल की डॉक्टर से पत्थर हो रही थी तो नैतिक जिम्मेदारी उन आला कमानों की थी, उन पदाधिकारियों की थी, उन मंत्रियों की थी जिनको इसका सुधारीकरण की बात करनी चाहिए थी। और अगर पहाड़ के अंदर महिलाओं के बहुत बुरे हाल हो रहे हैं या उनके जीवन को बहुत कष्ट मिल रहा है तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पल्ला छाना चाहते हैं तो फिर आप उस गद्दे के लायक नहीं है जिस गद्दे के लायक में बैठ के आप ये बोलना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने उपलब्धियां हासिल करी है। और ये आंकड़े मैं पेश नहीं कर रहा हूँ, ये आंकड़े सरकारी डेटा पेश कर रहे हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूँ। और यही सरकार है जिसने डेटा पेश किए और उसी सरकार पे सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं। रही बात पर्यावरण के नाम पे इन्होंने कोई काम नहीं किया है, रोजगार के नाम पे इनके पास कोई डेटा नहीं कितना रोजगार दिए। काफी घोषणाएं आखिरी में हुई है और वो आखिरी अभी हाथी में जा चुकी है क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। वो कब इम्प्लीमेंट कब होगा ये कुछ पता नहीं है। आने वाली सरकार किसकी होगी क्या? अच्छा, क्या एक सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं बुटोला जी से पूछना चाहूँ, क्या बुटोला जी सबसे आखिरी में बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, इससे किसी तरह की कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? जैसा समीर जी आपत्ति जता रहे हैं कि देखिए घोषणा पत्र भी आखिरी में लोग जारी किए हैं, विकास का काम भी कुछ नहीं हुआ, रोजगार के फ्रंट पर फेल है, महंगाई के फ्रंट पर फेल है, बाकायदा आंकड़े की बात भी कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि आखिरी बार
सबसे लास्ट में बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र आया, इससे किसी तरह का कोई नुकसान है क्या कांग्रेस पार्टी को? देखिए, नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं है। भाजपा के पास दृष्टि होती, विजन होता, प्रदेश के विकास की रोड मैप की बातें होती, ग्राउंड पे काम होता, तो 10 दिन पहले जनता के बीच जितनी जल्दी ये अपना दृष्टि पत्र लेके आते, लोगों के बीच उतना जाता। और लोग समझते इन्होंने क्या क्या किया। ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी है। भाजपा को पता है कि इस समय उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को तड़ी पार करना है, और तड़ी पार होने से भाजपा सत्ता से तड़ी पार होगी, कहीं रुकने वाली है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जानता, स्थानीय नेतृत्व जानता। इन्होंने कहा, जुगरान जी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि स्थानीय नेतृत्व और स्थानीय विधायक के नाम से क्यों वोट नहीं मांगा जाता? विकास तो स्थानीय स्तर पे किया जाएगा ना। कोई माई कलाल एक विधायक एक मंत्री कह दे कि मैंने काम किया और आप मेरे को वोट दीजिए, मेरे काम पे वोट दे के दिखाए। मैं आज या आज उत्तराखंड के जहां जहां जाओगे, तो जो हम ये नहीं कहते कि आपके नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, आप मांगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि स्थानीय स्तर पे जो सरकारें फेल रही हो, और 3 जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मास्क नहीं मिल रहा था, सैनिटाइजर नहीं मिल रहा था, ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ये चोरी चकारी में लिप्त थे, ये उत्तराखंड को लूटने में लिप्त थे। लोग अपने बच्चों को, अपनी माओ को, अपने पिताओं तो क्या जुगरान साहब आ रहे हैं? ठीक है बुटोला जी, तो क्या जुगरान जी, फिर देखिए वही सवाल दोहरा रहा हूँ, क्या जुगरान जी, आप लोग के अंदर आप लोग आ रहे हैं, बुटोला जी आ रहे हैं, क्या आप लोग ठीक है 2 दिन की बात कह रहे हो कि 2 दिन चूंकि शोक का समय था, तो इसलिए हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उससे पहले एक मिनट मैं आ रहा हूँ। उससे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी लगातार करती रही है, बीच बीच में और भी कई बड़े ऐलान करती रही है। इतनी देरी घोषणा पत्र में, इतनी देरी की वजह क्या है? क्या आप लोग कहीं कहीं किसी फ्रंट पर फेल रहे, उसको कंट्रोल, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनता इस पर चर्चा ही नहीं करे, बहस ही नहीं हो, और 14 फरवरी तुरंत आ जाए वोटिंग का दिन? बोलिए गौरी शंकर जी, देखिए ऐसा है, मैं आपसे बहुत व्यवहारिक और प्रैक्टिकल बात करूंगा। पहले तो ये बताएं, मेरी तरफ से एक कहना है कि आम जनता 90% जनता को घोषणा पत्र की जानकारी ही नहीं होती है। घोषणा पत्र की जानकारी चौथे स्तंभ को होती है या पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा नहीं है जुगरान जी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इसको आपकी बात को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। गांव में थोड़ी सी स्थिति अलग है, लेकिन क्या है ना, पूरी दुनिया मोबाइल पर आ गई है जुगरान जी। आप सुनिए तो, पूरी दुनिया मोबाइल पर आ गई है और हर लोगों को पता है। गौरी शंकर जी बोलने तो दीजिए। बोलिए। मैंने व्यवहारिक बात करी। अगर मतदान के समय जनता कुछ देखेगी तो बीजेपी के 5 साल का कार्य देखेगी, डबल इंजन के जो काम किए हैं उसका मूल्यांकन करेगी, हमको उसके आधार पर मत देगी, वोट देगी। घोषणा पत्र कोई चुनाव के बाद डिक्लेयर नहीं किया हमने। चुनाव से 6 दिन पहले, 5 दिन पहले ही घोषणा पत्र दिया है। तो मतदान में अभी 6 दिन है। 6 दिन को आप देख लीजिए कि कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं। तो जनता को समय दिया है। विलंब का कारण जो है केवल जो है लता मंगेशकर जी का देहावसान था, राष्ट्रीय शोक था, इसलिए हुआ है। तो हमारा मूल्यांकन जनता हमारे काम के आधार पर करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या काम किया। चलिए सर, ठीक है, ये आप तीनों जो कह रहे हैं कि मूल्यांकन पूरी तरह से अब जनता करेगी, जनता का क्या फैसला होगा 14 फरवरी को इंतजार करते हैं। 10 मार्च को जब काउंटिंग होती पता चल जाएगा। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।